नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हम सब यहाँ क्यों हैं? हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? और जो दुख हम महसूस करते हैं, क्या उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है? ये वो सवाल हैं जिन पर भारत के दार्शनिकों ने हजारों साल मंथन किया है। तो चलिए आज इसी भारतीय दर्शन की दुनिया में चलते हैं और मुक्ति की इस खोज को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सवाल सिर्फ फिलोसोफर्स के लिए नहीं है, ये हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। भारतीय चिंतकों ने इस पर बहुत गहराई से सोचा और इसका एक बहुत पावरफुल जवाब खोजा। और वो जवाब वो एक शब्द में छिपा है, मोक्ष। अब मोक्ष का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं है, इसका मतलब है पूरी तरह से आज़ादी, जीवन के हर दुख से और सबसे बढ़कर जन्म और मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र से। इसी को इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा लक्ष्य माना गया। तो लक्ष्य तो साफ है, इस आने जाने के चक्कर से मुक्ति। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। भारतीय दर्शन इसे दुनियादारी छोड़कर भाग जाना नहीं मानता है, बल्कि ये एक बैलेंस्ड और पर्पसफुल जिंदगी का ही हिस्सा है। इस पूरे फ्रेमवर्क को कहते हैं पुरुषार्थ, यानी जीवन के 4 लक्ष्य। देखिए, इसमें धर्म है, मतलब अपनी जिम्मेदारियां और नैतिकता। अर्थ है, यानी पैसा और दुनियावी सफलता। काम है, यानी इच्छाएं और जीवन का आनंद। ये सब जरूरी हैं, लेकिन इन सब को करते हुए ये याद रखना है कि आखिरी मंजिल मोक्ष है। ये एक तरह से जिंदगी जीने की पूरी गाइडबुक है। ठीक है, तो लक्ष्य पता चल गया, पुरुषार्थ का फ्रेमवर्क भी समझ आ गया, पर वहां तक पहुंचे कैसे? इस सवाल के जवाब में भारत में मोटे तौर पर 2 रास्ते सामने आए। एक था धर्म का रास्ता और दूसरा था दर्शन का, यानी लॉजिक और ज्ञान का रास्ता। अब देखिए, भारत में तो मुक्ति के कई धार्मिक रास्ते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी धर्मों ने अपने अपने तरीके बताए। लेकिन इस चर्चा में हमारा फोकस थोड़ा अलग है। हम उन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स को देखेंगे जिन्होंने तर्क और विश्लेषण के जरिए इस परम सत्य को जानने की कोशिश की। भारतीय दर्शन की दुनिया बहुत बड़ी है ना, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके सबसे बड़े बंटवारे को समझना। और ये पूरा बंटवारा बस एक सीधे से सवाल पर टिका है, क्या कोई दर्शन वेदों को, जो भारत के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, फाइनल अथॉरिटी मानता है या नहीं? और इसी एक सवाल के आधार पर 2 खेमे बन गए। एक तरफ हैं आस्तिक स्कूल, यानी वो जो वेदों की अथॉरिटी को मानते हैं, और दूसरी तरफ हैं नास्तिक स्कूल, जो वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते। आस्तिक खेमे में ये 6 बड़े दर्शन आते हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब वेदों को अपनी फाउंडेशन मानते हैं, अपनी जड़ मानते हैं। और फिर आते हैं नास्तिक स्कूल। इनमें जैन, बौद्ध और चारवाक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन्होंने वेदों की अथॉरिटी को नहीं माना और अपने बिल्कुल अलग स्वतंत्र रास्ते बनाए। चलिए अब इन सब थ्योरी को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। आस्तिक स्कूलों से एक बहुत ही मजेदार जोड़ी उठाते हैं, ये समझने के लिए कि सिद्धांत और अभ्यास, यानी थ्योरी और प्रैक्टिस साथ साथ कैसे चलते हैं। और वो जोड़ी है सांख्य और योग की। अक्सर कहा जाता है कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक अगर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देता है तो दूसरा उसे असल जिंदगी में उतारने का प्रैक्टिकल तरीका बताता है। देखिए कितना दिलचस्प है ये। सांख्य पूरी थियरी देता है, वो कहता है कि दुनिया में असल में बस 2 ही चीजें हैं, प्रकृति यानी मैटर और पुरुष यानी कि चेतना या कॉन्शियसनेस। सारी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पुरुष खुद को गलती से प्रकृति समझ बैठता है। अब योग क्या करता है? योग वो प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है जिससे पुरुष को प्रकृति से आजाद किया जा सके। और सबसे मजेदार बात, सांख्य ईश्वर को नहीं मानता पर योग मानता है। फिर भी ये दोनों सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं। और ये रहा वो प्रैक्टिकल रास्ता, अष्टांग योग। ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि 8 स्टेप्स का एक पूरा सिस्टम है। यम और नियम से शुरू होकर आसन प्राणायाम से गुजरते हुए ये धारणा, ध्यान और आखिर में समाधि तक पहुंचता है। मतलब ये एक पूरा रोड मैप है खुद को जानने का, उस चेतना को आजाद कराने का। तो हमने देखा कि सांख्य योग दुनिया को 2 हिस्सों में देखता है, प्रकृति और पुरुष। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि असल में सब कुछ एक ही हो? ये सवाल हमें एक और बहुत बड़े आस्तिक स्कूल की तरफ ले जाता है, वेदांत। वेदांत नाम में ही इसका मतलब छिपा है, वेदों का अंत। ये दर्शन वेदों के आखिरी हिस्से, जिन्हें उपनिषद कहते हैं, उनकी फिलॉसफी पर फोकस करता है।
और इसका बस एक ही मकसद है, उस अल्टीमेट रियलिटी जिसे ब्रह्म कहा गया है उसे समझना। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। वेदांत के अंदर भी इस परम सत्य को लेकर डिबेट है। एक तरफ है शंकराचार्य और उनका अद्वैत वेदांत। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है। उनका कहना है कि सच तो सिर्फ एक ही है, ब्रह्म, और हम सब, हमारी आत्मा उसी ब्रह्म से अलग नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है माध्वाचार्य और उनका द्वैतवाद। द्वैत मतलब दो। वो कहते हैं नहीं, ईश्वर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए एक ही सिस्टम के अंदर कितना गहरा वैचारिक मंथन चल रहा है। तो हमने अलग अलग रास्ते देखे, है ना, सांख्य योग, वेदांत, पर एक बात पर लगभग सब सहमत हैं, वो ये कि हमारे सारे दुखों की जड़, हमारा बंधन असल में अज्ञान है। हम ये नहीं जानते कि हम असल में कौन हैं, और इसीलिए मुक्ति का रास्ता वो ज्ञान से ही होकर गुजरता है। और बस यहीं पर ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर सारे दुखों की वजह अज्ञान है, तो फिर वो सच्चा ज्ञान क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसे जान लेने से सारे बंधन टूट जाते हैं? ये सवाल हजारों साल पुराना हो सकता है, पर आज भी उतना ही ताजा और जरूरी है।